दोस्तों कहते हैं कि कुत्ते मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और काफी हद तक ये बात सच भी है। ये स्मार्ट होते हैं, वफादार होते हैं और देखभाल करने वाले काफी प्यारे जानवर होते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये अकेले ऐसे जानवर नहीं है जिन्होंने अपने मालिकों का दिल जीता है। दरअसल ये दुनिया आदमी और जानवर के बीच अजीब, अद्भुत और अनोखी दोस्ती से भरी हुई है। तो चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ और जानवरों से मिलवाते हैं जिन्होंने इंसान के साथ अपनी ऐसी जोड़ियां बनाई जो एक मिसाल साबित हुई। पेट कैमन। दोस्तों पालतू कैमन मगरमच्छ को देखकर कभी भी ना मुस्कुराएं, क्योंकि न जाने कब आपको इनको पालना पड़ जाए। दरअसल दोस्तों जापान के रहने वाले नोबुमित्सु मोरियाबाशी ने 34 साल पहले एक स्ट्रीट मार्केट में प्यारा सा मगरमच्छ का बच्चा कैमन खरीदा था। कैमन को देखकर इन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि किसी न किसी दिन इसकी लंबाई बढ़कर 7 फीट हो जाएगी और ये वजन में 100 पाउंड से अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कैमन को उसके इस साइज में घर में रखने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ी। कैनन, जो कि नोबुमित्सु का सिर्फ एक पालतू जानवर था, वो उसे अपनी पत्नी से बढ़कर प्यार करते थे। वहीं जब इस विशालकाय जानवर के नाम रखने की बात आई तो इन्होंने सोचा कि कम से कम शब्दों में एक इमेजिनरी नाम रखा जाए, यानी कैमन। नोबुमित्सु को अपने विचित्र पालतू जानवर के दांतों को ब्रश करने और उसे क्योर सिटी की सड़कों पर लंबी सैर पर ले जाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता था। भले ही देखने में ये कोमल विशालकाय मगरमच्छ डरावना लग सकता था, लेकिन कैमन वास्तव में एक कुत्ते की तरह ही पालतू था। बस ये साइज में काफी बड़ा और काफी सारे दांतों का मालिक था। सिम्बाथ पाइथन। दोस्तों अगर किसी भी वैज्ञानिक से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि सांपों के पास अपने मानव मालिकों को पहचानने के और उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए दिमाग और भावनाओं की कमी होती है। वैसे बता दें कि 12 साल की कंबोडिया में रहने वाली सिम्बाथ को पिछले 11 सालों से अपने साथ किसी कुत्ते या बिल्ली को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक 16 फीट का लंबा सा अजगर है जिसका नाम है कैमरॉन। वो उसके साथ दिन रात रहता है। बता दें जब सिम्बाथ की मां गर्भवती थी तो उसने सपना देखा कि उसके आने वाले बच्चे की रक्षा एक सांप करेगा। दोस्तों जिसके बाद एक दिन उसने एक छोटे से ढेर में अंगूठे के आकार के जैसा लिपटा हुआ एक सांप का बच्चा अपने नवजात बच्चे के बिस्तर के नीचे देखा। ये वाकई में हैरान कर देने वाला था, लेकिन सिम्बाथ की मां इस सांप के बच्चे को नदी के पास झाड़ियों में छोड़ आई। लेकिन हैरानी तब हुई जब 2 हफ्ते के बाद फिर से वापस इनके पास वो सांप लौट आया। सिम्बाथ की मां की माने तो इन्होंने इसे एक संकेत के रूप में लिया। ये एक नागिन की जादुई आत्मा थी और उसने फैसला किया कि उसे अपने साथ ही रखेंगी। जिसके बाद सिम्बाथ रोजाना अपने दोस्त पाइथन की 12 इंच मोटी कॉइल में सोता था और कैमरॉन के किस करने के बाद उसे गुड नाइट बोलना नहीं भूलता था। ब्रूटस द बेयर। दोस्तों जब आप इस पृथ्वी पर सबसे बड़े मांसाहारी जानवर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसे में आपके दिमाग में एक क्रूर बर्बर जानवर की छवि होगी, लेकिन ऐसे में जो बात तुरंत दिमाग में नहीं आती वो है ब्रोमांस भालू। तो दोस्तों बता दें कैसे एंडरसन ने एक भालू को भीड़ भाड़ वाले वन्य जीव पार्क से बचाया था, वो भी तब जब वो सिर्फ 5 महीने का था। ये लोग भालू के इस बच्चे को इच्छा मृत्यु देने जा रहे थे क्योंकि उनके पास दूसरे विशालकाय भालुओं के लिए जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ एक दुखद कहानी आजीवन दोस्ती में बदल गई, क्योंकि ये जोड़ी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई। वैसे आमतौर पर जब आपकी शादी होती ना तो आप अपने भाई चचेरे भाइयों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त बने रहें, लेकिन कैसी के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोस्तों मोंटेना ग्रिजली का व्यवहार इतना अच्छा था कि उसके सिवाय केसी को किसी और की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि भालू ने उस इंसान को आशीर्वाद दिया जिसके साथ उसकी साथी केसी शादी के बंधन में बंध रही थी। केसी अभी भी ब्रूटस के साथ है और ब्रूटस भी, जो कि पूरा 1 टन का ग्रिजली भालू है, केसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। मोयो द एलिफेंट। एक हाथी कभी नहीं भूलता कि वो इंसानों से कितना प्यार करता है। दोस्तों वन्य जीव रेंजर रॉक्सी डेनक्रुट्स अफ्रीकी हाथी मोयो को उस समय अपने साथ ले आई जब उसके झुंड ने उसको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो उस समय पानी में आधा डूबा हुआ था और उसके चारों तरफ भूखे लकड़बग्घों के झुंड ने उसे घेर रखा था। रॉक्सी उसे वापस जंगल ले गई, वहां वो उसकी नई मां बन गई। मोयो अपनी मां से प्यार करती है और उसके चारों ओर एक बुरी गंध फैलाते हुए घूमती रहती है, लेकिन रॉक्सी फिर भी सब कुछ मैनेज कर लेती है। मोयो अब 14 महीने की हो गई है और वो इस घर के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है, ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेती है। मोयो बच्चों के जैसे ही काफी शैतान भी हो गई है, इसलिए उससे घर का कोई भी सामान जैसे जूते, रिमोट, पौधे, कॉफी कप और यहाँ तक कि रसोई में खाना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। एगी द पोला बेयर।
दोस्तों पोला बेयर को मजाक में मत लेना, क्योंकि ये अकेले शिकारी हैं जो कि नॉर्थ में फ्रोजन टोंडा के स्वामी हैं। दोस्तों इनके साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत होने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मार्क जिमस एक ऐसे पागल इंसान हैं जो कनाडा में बियॉन्ड जस्ट बेयर नाम का बार चलाते हैं। और आपको बता दें ये पूरी दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जो इस पोला बेयर को स्मूच करते हैं। तो दोस्तों मार्क एगी को उस समय घर लेकर आए जब वो सिर्फ 8 हफ्ते की थी। इन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। हालांकि ये बात अलग है कि इसने भी पालतू कुत्तों की तरह इन्हें थोड़ा बहुत काट लिया। अब ये दोनों पूल में एक साथ तैरते हैं, एक साथ काफी मस्ती करते हैं और दोनों अब एक साथ रह रहे हैं और कभी लगता नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। जेसिका द हिप्पो। दोस्तों बात करते हैं जेसिका की, यानी एक हिप्पो की, जिसे टोनी और शर्ले जॉबर्ट ने जान से भी ज्यादा प्यार किया। ये दोनों जेसिका को उस समय घर ले आए थे जब इन्होंने देखा कि क्रूगर गेम पार्क के बॉर्डर पर ये अपनी मरती हुई मां के बगल में काफी संकट में पड़ी हुई थी। जेसिका को घर लाकर इस जोड़े ने उसकी काफी देखभाल की। दरअसल ये लोग पार्क रेंजर हैं जो उसे वापस स्वस्थ करने में जुट गए और जब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तब ये दोनों उसे दोबारा जंगल में छोड़ने चले गए। लेकिन ये उस समय हैरान रह गए जब वो जंगल से इनके साथ घर लौट आई, जिसके बाद इस जोड़े ने तय किया कि वो इसे अपने साथ रखेंगे। और अब आधा टन की जेसिका इनके परिवार का हिस्सा है, जो कि लोकल सेलिब्रिटी भी बन गई है और इसने करीब 90 से ज्यादा फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है। हिरोयुकी आराकावा एंड योरिको मनुष्य और जानवर के बीच कुछ बंधन सीमाएं पार कर देते हैं। और जैसे अब बात करते हैं 79 साल के जापानी गोताखोर हिरोयुकी आराकावा और उसकी आजीवन दोस्त योरिका की, जो कि एक विशाल मछली थी। बात दरअसल 1992 की है जब टेटेयम के शीटो शिरेन में हिरोयुकी पानी के अंदर गोताखोरी कर रहे थे। इस दौरान इनकी मुलाकात एक विशाल मछली से हुई और इस मछली के साथ इन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। दरअसल योरिको उस समय घायल अवस्था में थी, वो हद से ज्यादा कुपोषित थी और भूख से मर रही थी। ऐसे में योरिको के घाव भरने के लिए हिरोकी रोजाना 5 केकड़ों के साथ पानी के अंदर जाते और हिरोकी के इस व्यवहार के प्रति योरिका मछली इनके आभारी हो गई। जिसके बाद अब जब भी हिरोकी को मौका मिलता तो वो अपनी समुद्री जानेमन योरिकाओ से मिलने पानी के अंदर जाते हैं और योरिकाओ भी इनको हमेशा एक प्यारा सा किस देती है और ये सिलसिला लगभग 30 सालों से चल रहा है। कियारा एंड अडोल्फो। दोस्तों विदेशी सर्कस जानवरों पर प्रतिबंध लगने के बाद साल 2014 में मैक्सिको में एडल्फो करम नाम के एक इंसान ने बड़ी बिल्लियों के पुनर्वास और उन्हें बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया, जिसके लिए एडोल्फो ने उन बचाए गए जानवरों के घर और उनकी देखभाल करने के लिए अपनी खुद की सेंचुरी खोल दी। दोस्तों उन्हीं में से एक जानवर थी कियारा, जिसका नाम द लॉयन किंग में शेरनी के नाम पर रखा गया था, जो बाद में अपने मालिक के प्रति काफी वफादार साबित हुई। दोस्तों जब उसको बचाया गया था तो वो काफी छोटी थी। एडोल्फो ने कियारा को ऐसा पाला था जैसे वो उनकी खुद की बेटी हो, लेकिन बड़े होने के बाद उसे इस सेंचुरी में रखना संभव नहीं था, इसीलिए इसे दूसरी जगह जाना पड़ा, जिससे वे दुखी होकर इनसे अलग हो गईं। दोनों काफी लंबे समय तक अलग रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि एडोल्फो ने बचपन में कियारा के साथ जो दया दिखाई थी वो दया क्या कियारा को अभी तक याद होगी। और दोस्तों जब वो वापस एडोल्फो के पास आने वाली थी ना, तो सेंचुरी के अधिकारियों को चिंता सता रही थी कि वो अपने पिता के साथ कहीं आक्रामक व्यवहार न करे। लेकिन जैसे कियारा ने अपने इंसानी पिता को देखा तो उस पर इतना प्यार लुटाया जितना शायद कोई खुद का बच्चा भी ना लुटाए। हालांकि शेर इतना भारी भरकम जानवर होता है कि उसके व्यवहार से कभी चोट भी लग सकती है। वैसे इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानों और शेरों का संबंध काफी मजबूत होता है और एक बार नहीं, इस पर बार बार गर्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।